तो राम राम सभी को, जय हिंद जय भारत। तो मैम ने आज पढ़ाया था हिस्ट्री में वैदिक सभ्यता। पीडीएफ के लिए ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक सभ्यता, इसके दो भाग हैं। पहला है पूर्व वैदिक काल, जिसे रिंग वैदिक काल भी कहा जाता है। इसका पीरियड था 1500 BC से लेकर 1000 BC और इसके अंतर्गत आता है रिंग वेद। उत्तर वैदिक काल, जिसका पीरियड था 1000 से 600 ईसा पूर्व है, और इसमें जो वेद आते हैं वो आते हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का संकलन किसने किया था? वो महर्षि वेदव्यास ने। वेदों का संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया था। वैदिक सभ्यता, इसके दो पार्ट हैं। पहला पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का पीरियड है 1500 BC से लेकर 1000 BC, और उत्तर वैदिक काल इसका पीरियड है 1000 से लेकर 600 BC तक। पहले सबसे पहले वेद आए, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आए, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आर्ण्यक आए, आर्ण्यक के बाद उपनिषद आए। इनका काल भी पूछा जा सकता है। पहले वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी थी? वो थी वैदिक सभ्यता। और आर्यों का अर्थ मतलब होता है श्रेष्ठ लोग। वैदिक सभ्यता में ग्रामीण सभ्यता थी और इनकी भाषा थी संस्कृत। आर्यों का आगमन, मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ था। आर्यों का आगमन मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया से हुआ था। जो आर्य आए थे वो हिंदू कुश पर्वत से होते हुए भारत आए और भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत में जब आर्यों ने आक्रमण किया था उस समय भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता थी और उसमें युद्ध हुआ था जिसको बोलते हैं दसराग्य युद्ध। सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया था उसे बोलते हैं दसराग्य युद्ध। और जो युद्ध हुआ था वो आर्यों के राजा सुदास और वर्षेज द्रविड़ जो भारतीय थे, और भारतीयों में थे 10 भारतीय राजा थे। उसमें 10 भारतीय राजा हार गए थे और फिर यहाँ पे आर्यों ने वैदिक सभ्यता की स्थापना कर दी थी। जो आर्य आए थे वो एडवर्ड मेयर के अनुसार वो पामीर के पठार से आए थे। पेनका और हर्ट ने कहा था कि आर्य जर्मनी से आए थे। दयानंद सरस्वती ने कहा था आर्य तिब्बत से आए थे। गाइल्स ने कहा था हंगरी से आए थे। और सबसे सर्वाधिक मान्यता प्राप्त वो मैक्स मुल्लर की आर्य मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी तिलक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे थी और सरस्वती नदी को देवीतमा और मातेतमा कहा गया। सामान्य जानकारी ऋग्वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक काल के बारे में सामान्य जानकारी। ग्रामीण संस्कृति पशुपालन आधारित एवं राजतंत्रीय थी। मुख्य व्यवसाय था ऋग्वैदिक काल में वो था पशुपालन। शाकाहारी और मांसाहारी थे लोग। सामान्य मकान होते थे वो उनका निर्माण किया जाता था। 4 वर्ग थे ऋग्वैदिक काल में: पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और सामरिक। और समाज था वो था वैदिक सभ्यता में जो ऋग्वैदिक काल था उसमें पितृसत्तात्मक। बाल विवाह नहीं होता था। दहेज प्रथा होती थी। पर्दा प्रथा नहीं थी। सती प्रथा भी नहीं थी। जाति व्यवस्था थी पर वो थी कर्म आधारित थी। विधवा पुनर्विवाह, यह अपने देवर से शादी कर सकती थी। महिलाओं की स्थिति, इस समय महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। विवाह 2 प्रकार के होते थे। पहला अंतरजातीय विवाह और नियोग प्रथा। जो विवाह होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला अनुलोम और दूसरा होता है प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में बॉय होता है उच्च वर्ग का, गर्ल होती है निम्न वर्ग की। प्रतिलोम विवाह में गर्ल उच्च वर्ग की होती है और बॉय निम्न वर्ग का होता है। नियोग प्रथा, इसमें पति और पत्नी का विवाह होता है। उसमें पति अगर बच्चा करने में सक्षम नहीं तो तीसरे व्यक्ति से पत्नी के संबंध बनाए जाते हैं बच्चा पैदा करने के लिए। इसे बोलते हैं नियोग प्रथा, और ये सभी उनके परिवार की अनुमति से होता था। ऋग्वैदिक काल राजनीतिक व्यवस्था, इसमें कुल प्रमुख को कहा जाता कुलपा, ग्राम प्रमुख को कहा जाता ग्रामीण, और विश्व प्रमुख को कहा जाता विस्पति। जन प्रमुख को कहा जाता राजा या राजन। जन थी वो महत्वपूर्ण इकाई जन थी। राष्ट्र, जिसे आर्यों का पंचजन भी कहा जाता है, सबसे बड़ी इकाई थी, और सबसे छोटी इकाई थी कुल प्रमुख, जिसे कुलपा भी कहा जाता था। वर्तमान में परिवार होता है कुलपा की जगह, कुल प्रमुख की जगह, कुल की जगह परिवार होता है। फिर ग्राम आता है, फिर खंड आता है, फिर जिला, फिर राज्य, राष्ट्र। पुष्प बोलते थे दुर्गपति को, दुर्गों की रक्षा करने वाला दुर्गपति, जिसे पुष्प बोलते थे। स्पष्ट बोलते थे गुप्तचर को। ब्राजपति बोलते थे गोचर भूमि का अधिकारी, ब्राजपति कहलाता था।
जहाँ पर गाय एक संपत्ति थी और गाय को अगन्य कहा जाता था, जिसे बोलते थे न मारा जाने वाला जीव। बागदूह बागदूह होता था राजस्व कर एकत्रित करने वाला अधिकारी। उग्र होता था अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी। जौ को ऋग्वैदिक काल में यव बोला जाता था। गाय को अगन्या बोला जाता था। गेहूं को गोधूम और धान या चावल को बोला जाता था ब्रीही। नाई को बोला जाता था वाप्ता। और कृषि भूमि थी उसको बोला था उन कृषि भूमि को बोला जाता था उर्वरा। गायों की खोज या युद्ध वो उसको बोलते थे गविष्टि। और जो मरुस्थल था उसको बोला जाता था धनवय। और समुद्र को बोला जाता था परावत। और खाद्य पदार्थ उसको बोला जाता था करब। ये ऋग्वैदिक काल में होता था। नोट: प्रिय देवता इनका था इंद्र, जो युद्ध का देवता भी होता है। और प्रिय पशु था घोड़ा। प्रमुख पेय पदार्थ इसमें सोमरस था। और जो वस्त्र थे वो सूती ऊनी मृग श्रम होते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए।